अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने कानपुर में पान मसाला कंपनी के एक सप्लायर पीयूष जैन के यहां से करीब अब तक जो है 160 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इत्र व्यापारी और सुपारी सप्लायर पीयूष जैन के यहां से छापेमारी अभी भी चल रही है। यहां इनके ऊपर कई फर्जी फर्मों के नाम से बिल बनाकर करोड़ों रुपयों की जीएसटी चोरी का आरोप है। यहां 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल मिले हैं। बताया जा रहा है कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष को लेकर सेंट्रल जीएसटी विजिलेंस की टीम घर से लेकर अज्ञात जगह पर गई है। तो एक तस्वीर पिछले दिनों आपने देखा होगा, दक्षिण भारत से आई थी, जहां पर एक अलमारी में नोट भरे हुए थे। और आज की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जहां पर आपको सिर्फ गड्डियां ही नजर आएंगी, मशीनें नजर आ रही हैं जिनमें पैसा गिना जा रहा है। 2 मशीनें लगी हुई हैं, पैसा गिना जा रहा है और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आज ये तस्वीर लगातार छाई हुई है। यहां पर 160 करोड़ रुपए जो एक ऑफिशियल फिगर आई थी सुबह, जो हम आपको बता रहे थे, अभी इससे ज्यादा का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन पैसे गिने जा रहे हैं क्योंकि छापेमारी चल रही है। और ये तस्वीर जो है सामने आई है। देखिए, आपने 1, 2, 3 बमुश्किल 4, 5, 10 या 20 गड्डियां देखी होंगी जब आप बैंक गए होंगे, या हो सकता है इससे थोड़ी ज्यादा, लेकिन इतने ज्यादा पैसे बहुत से लोग जो है यकीनन आज पहली बार देख रहे हैं। जिस तरह से ये गड्डियां ही आप नजर दौड़ाइए तो आपको सिर्फ पैसे ही मिलेंगे, रुपए की गड्डियां ही मिलेंगी। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या अपडेट्स हैं? अभी भी छापेमारी चल रही है, वहां क्या हो रहा है अभी? देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी रेड अब तक की मानी जा रही है। जो इंटेलिजेंस टीम है अहमदाबाद की, कुछ ऑफिसर्स का आने का सिलसिला सुबह 10:30 से स्टार्ट हुआ, जिसमें एक लेडी ऑफिसर आई, उसके बाद एक और जेंट ऑफिसर आए। उसके बाद मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले अंदर का दृश्य दिखाइए। अब ये वाइंड अप हो चुका है पूरी तरीके से और ऑफिसर्स बाहर खड़े हैं और पुलिस के देखिए कड़ा पहरा, जितने आप बाहर है उससे ज्यादा अंदर ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ सब अब तैयार हो चुका है कि काउंटिंग का काम हो चुका है। जिस व्हीकल पे ये पैसा जाके यहाँ से आरबीआई की चर्च जाना, जैसे कि सुबह से न्यूज़ 18 बता रही थी, उसकी भी तैयारी हो चुकी है, व्हीकल आ चुकी है। और उसके बाद से ऑफिसर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जो सामने ऑफिसर्स खड़े हैं पुलिस के ऑफिसर से बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट ऑफ मनी को यहाँ से ले जाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक हार्ड टास्क होता है। इस पैसे को कैसे ले जाया जाए, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम ऐसी चीजें हैं। और आप देख सकते हैं उसके बाद से इस आनंदपुरी में भी लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी कि आखिर कितने अमाउंट ऑफ मनी कितने ट्रंक्स में कैसे निकलेगा। जैसे सुबह कहा गया था कि पहले 8 ट्रंक हुए, 12, फिर 15, फिर 18, फिर 25, फिर 50, ऐसे तमाम ट्रंक सामने आए। और उसके बाद ठीक सामने आई, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, अगर कैमरे की उसमें कैप्चर हो सकता है, ठीक सामने कवर्ड व्हीकल आई है जिसमें पुलिस के घेरे में इन पैसे को ले जाया जाएगा। पैसा कहाँ जाएगा? आरबीआई की चेस्ट में जाएगा कि एसबीआई के मेन में जाएगा? क्योंकि इनकम टैक्स के ऑफिसर्स और जो डीजी इंटेलिजेंस की टीम के ऑफिसर्स जो कल पूरे लगातार कल से लगातार इसमें रेड कर रहे हैं, उसमें बात चल रही है। ऑफिसर से लाइन अप किया जा रहा है कि पैसे किस रूट से कैसे ले जाया जाएगा। अब अमाउंट ऑफ मनी की जहां तक बात की जाए तो अभी तक ये बताया जा रहा था कि 150 करोड़ रुपए। हम न्यूज़ 18 के पास एक प्रेस रिलीज भी जो अब से कुछ देर पहले इन्होंने इशू करके दी, इसमें आज की देखिए 24 की डेट भी मेंशन है। और सबसे बड़ी बात इसमें अभी तक जो एक फ्रीक्वेंस जिसका नाम लिया जा रहा था, इसमें मैं आपको पढ़ के बताना, ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद विद द सपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ लोकल सेंट्रल जीएसटी सर्च ऑपरेशन इन कंटिन्यू इन फैक्ट्री प्रेमिसेस ऑफ त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्टिकर ब्रांड, pan masala, tobacco, product of office godown, and especially the Ganpati road carriers, who is being a partner of it, is being conducted out. More than 200 fake invoices has been being tracked in it. ऐसे तमाम चीजें सामने आकर के दी हैं। लेकिन अभी ये वो है जो इन्होंने रिलीज किया, अभी पूरी फाइनली शायद वाइंड अप नहीं हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑफिसर्स अभी कुछ मौजूद अंदर ये बताने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कितना अमाउंट है। और जिन जिन लोग इनके एसोसिएट्स हैं, चाहे उस सुपारी से जुड़े मामले हों, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, क्योंकि जिस ट्रांसपोर्टर के मामले से पूरा स्केच आउट हुआ है, क्योंकि ये मेन कड़ी वो ट्रांसपोर्टर जिसके मामले से ये मसाला कारोबारी तक पहुंचे और उसके बाद इस जैन परिवार के यहाँ पहुंचे, जिनके यहाँ लगातार टीम्स काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब जैसे ही वाइंड अप होगी तो पता चल पाएगा कि आखिर फैक्ट्स क्या हैं। लेकिन सारी तैयारियां यहाँ ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। अगर मैं कैमरामैन से फिर एक बार दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह अंदर का अगर पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करें, अब ऑफिसर्स की मीटिंग इनसे वाइंड अप हो चुकी है। और अगर सामने देखा जाए तो लगभग सारी
टीम अमित जी क्या लग रहा है वहां पर, क्या कोई प्रेस ब्रीफिंग भी हो सकती है, क्योंकि आप वाइंड अप का जिक्र कर रहे हैं और हम तो अब देखिए बड़ी दिलचस्प बात ये कि जो बक्से हम देख रहे हैं, जो संदूक देख रहे हैं, कभी गांव देहात में शादी दान दहेज के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे, जो आज हमें यहाँ पैसों के लिए बाकायदा नजर आ रहे हैं। देखिए दर्शक हमारे देख भी पा रहे होंगे, ट्रंक्स जो है वो एक के ऊपर एक ट्रंक्स रखे हुए हैं और इनका इस्तेमाल होना है, पैसे भरे जाएंगे इसमें और फिर इसको लेके जाया जाएगा। अमित जी क्योंकि आप वाइंड अप का जिक्र कर रहे थे, कोई ऐसा है कि कोई प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है थोड़ी देर में या फिर नहीं होगी? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि कई फेजेस में इसमें काम चल रहा है, क्योंकि अगर कल से बात की जाए, पहले फेज में जहां एक और पूछताछ चली, उसके बाद इसमें पैसे का असेंबलिंग स्टार्ट हुई। पहले 4 मशीन्स आई, 6 हुई, फिर आज 2, एक सुबह आई, 2 अभी फिर आई स्टेट बैंक, यानी 8 मशीन्स की काउंटिंग हुई है। कहीं ना कहीं प्रेस ब्रीफिंग से अभी वो अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे एक नेटवर्क इनकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर का मामला है और कहीं ना कहीं इसमें ऑफिसर्स की पूरी नजर यहाँ बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात अब तक की जो सब 2021 की अगर बात की जाए, इस ईयर क्लोजिंग की या फाइनेंशियल क्लोजिंग की, तो सबसे बड़ा ये अमाउंट अब तक का रिकवर ऐसा क्लेम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सामने कुछ ऑफिसर्स भी और सामने आ गए हैं, जहां तक अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं और गाड़ी को यहां बुलाया जा रहा है, तो वाइंड अप की ये है। अब क्या प्रेस ब्रीफिंग करते हैं नहीं करते हैं, ये डेफिनेटली एक सोचने और देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं इन दिल से प्यारा है सब लोग जो है, हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम रावत साहब यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा आप चुनाव में आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। ये बस आप ये असली बात आपने कही। तो मैंने देहरादून में भी कहा था कि कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमको तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आप हरीश रावत को सुन रहे थे, अपने ट्वीट से एक तरह से भूचाल ला देने वाले हरीश रावत आज कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पे लुटाए जा। शायराना अंदाज में अपनी नाराजगी को छुपा रहे थे, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर अमूमन रहती है तो वो नजर आई। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन तो वो पहले भी थे, ये जिम्मेदारी उनके पास पहले भी थी। और क्योंकि कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो सीएम फेस कभी भी घोषित नहीं करते, ये मान के चलते हैं कि सभी मिलकर चुनाव लड़े, किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो, उसके बाद तय होता है। हरीश रावत ये चाहते थे, ये माना जा रहा है, अंदर खाने से ऐसी खबरें हैं कि वो चाहते थे कि उनके नाम का जिक्र हो, जो इनफाइटिंग्स हैं वो जो है अभी तो कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनके नाम की सहमति का जिक्र हो रहा है, लेकिन उनका नाम अनाउंस हुआ हो एज अ सीएम फेस, ऐसी कोई खबर नहीं है। उन्होंने जो अपनी जुबानी कहा वो हम आपको फिर सुनाएंगे। सब सहयोग करेंगे, सब मिलकर चलेंगे, प्रदेश कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे, ये बात वो कह रहे थे। आपने न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव सुना। बैठक के बाद हरीश रावत का बयान हम तो कोशिश करेंगे कि और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में जुड़ी हुई निकल कर आए, क्योंकि जिन लोगों से नाराज़गी थी उनकी, चाहे हम प्रदेश प्रभारी का जिक्र करें, प्रदेश के कुछ नेताओं का जिक्र करें, क्या वो ख़त्म हो गई है? कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी से क्योंकि ये खबरें थी कि 1-to-1 उनकी बातचीत होगी, तो 1-to-1 बातचीत हुई तो क्या बात हुई? प्रियंका गांधी, क्योंकि माना जा रहा था कि परसों जब उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद उनकी सबसे पहले प्रियंका गांधी से बात हुई, तो क्या उनकी नाराज़गी वहाँ पर जो है खत्म हो गई? अब कोई नाराजगी नहीं है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे सारे, सब एक हो गए हैं। बड़े सारे सवाल हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिन सत्ता के मगरमच्छ का जिक्र हरीश रावत अपने ट्वीट में करते हैं, क्या अब वो उन मगरमच्छ को एक्सपोज करेंगे? संगठन को लेकर जो उनकी नाराजगी थी, अपने संगठन को लेकर, क्या अब वो उनसे संतुष्ट हो गए हैं? बहुत सारे सवाल हैं। हरीश रावत कई मंचों से जो है ये तो ज़रूर इच्छा शक्ति जाहिर करते हैं कि मैंने लगभग हर पद, एक व्यक्ति एक पार्टी के अंदर रहकर जो चाहता है, मैंने तकरीबन हर पद जो है वो जिया है, इसलिए मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। एक बार फिर से सुनिए हरीश रावत ने कहा क्या। कांग्रेस में
एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का अनुपालन। रावत साहब, यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा। आप चुनाव में आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। ये बस आप ये असली बात आपने कही। तो मैंने देहरादून में भी कहा था कि कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमको तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। रवि, बड़ा मुस्कुरा के हरीश रावत जो बात कह रहे थे, दरअसल ये तो उन्हें खुद के लिए कहनी चाहिए थी जो वो मीडिया से कह रहे थे, क्योंकि वो नाराज हैं, वो नाराज थे। अब सब ठीक हो गया। क्या हुआ इस मीटिंग में? 1-to-1 बात हुई राहुल गांधी से, क्या निकल कर आया? देखिए, जो उनकी नाराजगी थी वो अब दूर कर ली गई है। जिस तरह का ट्वीट किया था पहले हरीश रावत ने, और उस ट्वीट का अगर आप लबो-लुबाब देखें तो उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा था कि उनको संगठन की तरफ से काम नहीं करने दिया जा रहा है और वो चाहते थे कि उनको उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए। बैठक खत्म हुई। बैठक खत्म होने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के गणेश गोदियाल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हरीश रावत, जो कि अभी कैंपेन कमेटी के चीफ भी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि उत्तराखंड में चेहरा हरीश रावत होंगे। हरीश रावत इसी बात की मांग भी कर रहे थे, उनकी नाराजगी भी इस बात को लेकर थी और 2 दिन पहले जब उनसे प्रियंका गांधी की बातचीत हुई थी उस दौरान ये संकेत दिए गए थे कि जो उनकी मांग है उसे मान ली जाएगी और हुआ भी वही। जो निकल कर आए, सभी लोग इकट्ठे आए थे, सब साथ में ही आए थे और उसके बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की कि हरीश रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि हरीश रावत अब उत्तराखंड में कांग्रेस का चेहरा होंगे। हालांकि जब हरीश रावत से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप इसको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, जो चुनाव लड़ने की बातें हैं, जहां तक चेहरा कौन होगा इसके बारे में बाद में बताया जाएगा, विधायक दल के नेता चुनाव करते हैं। ये उन्होंने एक तरह से पॉलिसी की बात की जो कांग्रेस की है। अमूमन ऐसा होता है कि जब चुनाव होते हैं, जब नतीजे आते हैं और उसके बाद जब विधायक चुन के आते हैं वो अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं। तो उन्होंने इस बात को लेकर जो नाराजगी थी वो दूर जरूर हो गई, क्योंकि जिस तरह से मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे थे उससे साफ तौर पर है कि उनकी बात को सुना गया, उनकी बात, उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी। रवि, बहुत ही स्पष्ट एक सवाल, अगर वो प्रचार समिति का अध्यक्ष बने रहेंगे, इसका मतलब ये है कि जो दबाव की राजनीति वो कर रहे थे या जो दबाव वो बनाना चाह रहे थे वो उसमें सफल हुए। मैं चाहता हूँ ये ना इसमें मेरी मदद करे और इस गीत को जरा सा एक मिनट क्या कहेंगे सर? सीएम फेस आप रहेंगे? मैं जानता हूँ चुनाव प्रचार का फेस में रहूंगा। सर हो गया सर हमारे रवि, जिस दबाव का हम जिक्र कर रहे थे वो चुनाव प्रचार का फेस रहेंगे। अभी हमने फिर से अपने दर्शकों को सुनाया, यानी कि दबाव की राजनीति काम कर गई। बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी वो उनकी काम कर गई और वो चाहते थे कि उनको आलाकमान की तरफ से घोषणा की जाए कि वो कांग्रेस का चेहरा होंगे और वही हुआ। क्योंकि बैठक खत्म होने के बाद जो कांग्रेस के तमाम नेता जो बारी बारी से गए थे सब इकट्ठे बाहर निकले और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस बात को लेकर घोषणा कर दी गई कि जो कैंपेन कमेटी के चीफ हैं उनके नेतृत्व में, इसका मतलब हुआ कि हरीश रावत जो कि फिलहाल कैंपेन कमेटी के चीफ हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वो चेहरा होंगे, ये स्पष्ट हो गया है। हालांकि इसको लेकर खुल कर नहीं बोला गया, लेकिन इशारा काफी है। हरीश रावत से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने कहा कि चेहरा कौन होगा ये बाद में तय होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक तय करते हैं। तो ये स्पष्ट है जिस तरह से उनके चेहरे की जो खुशी थी वो उस बात की तरफ इशारा कर रही थी। अब सब कुछ ठीक रहता है प्रदेश कांग्रेस में, वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। एक बार फिर सुनिए।
रावत जी बीजेपी कह रही है कि बीजेपी को फायदा होगा आपके उस ट्वीट से। बीजेपी को फायदा होगा सर? वो मुगालते में है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं हरीश रावत ने जो कहा, उसके बाद से एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सीधा साधा ट्वीट, सूत्रों के मुताबिक आला कमान ने मानी हरदा की